महाराष्ट्र की 288 सीटों का सर्वे देश की टॉप 5 न्यूज एजेंसियां और देश के राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों को लेकर ताजा सर्वे जारी कर दिया है। सर्वे में कई चौंकाने वाले यहां पर रुझान सामने आ रहे हैं। एक एक सीट महाराष्ट्र की 288 सीटों में एक एक सीट का सर्वे और एक 5 लाख रुपए की नमी प्रतियोगिता भी रहेगी। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र का ताजा सर्वे। नमस्कार। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों का ताजा सर्वे जानेंगे। महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार बन रही है? महायुति यानी कि एनडीए, जबकि महाविकास आघाड़ी जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी है। तो दोस्तों सभी सीटों का जानेंगे और वीडियो के बीच में एक 50,000 रुपए की इनामी प्रतियोगिता, एक 2.5 लाख की इनामी प्रतियोगिता और एक 5 लाख की इनामी प्रतियोगिता रहने वाली है और एक 25,000 की इनामी प्रतियोगिता। इस प्रकार से इस वीडियो में काफी रोचक और अहम अपडेट देखने को मिलेगी। एक एक सीट, एक एक क्षेत्र की बात करेंगे और वीडियो के बीच में हम समय समय पर आपके इनामी प्रतियोगिता के बारे में जानकारी पूछेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले यहां पर कुछ सीटों का सर्वे जानते हैं। नवापुर विधानसभा सीट से अजीत पवार एनसीपी ग्रुप जीतता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि यह सीट एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जबकि सकरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा देखने को मिल रहा है। जलगांव ग्रामीण से भाजपा, जबकि धुले ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अमलेर की बात करें तो अजीत पवार के एनसीपी, जबकि चोपड़ा सीट की बात करें तो शिवसेना शिंदे गुट जीतता हुआ नजर आ सकता है ताजा स्थिति के अनुसार। जबकि एरंडोल की बात करें तो एरंडोल से बड़ी पार्टी भाजपा जीत रही है, जबकि धुले शहर से एआईएमआईएम एक बार फिर कब्जा जमाने में कामयाब हो सकती है। 40 गांव की बात करें तो यह सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही कांग्रेस, जबकि यहाँ पर सिंदखेड़ा की सीट शिवसेना उद्धव गुट के साथ। पांचोरा की सीट की बात करें तो शिवसेना उद्धव गुट यहाँ से जीत दर्ज करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि यहाँ पर सिरपुर की बात करें तो यह सीट कांग्रेस, जबकि जामनेर सीट की बात करें तो भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें मुक्ताई नगर से एनसीपी शरद पवार गुट जीत रहा है, जबकि मालकपुर की बात करें तो मालाकपुर से बीजेपी, जबकि बुल्ढाना की सीट शिवसेना शिंदे गुट यहाँ पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। चकली की बात करें तो यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों सिंदखेड़ा की सीट एनसीपी शरद पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। महकर की बात करें तो महकर की सीट बड़ी जा रही है, जबकि खमगांव की सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जलगांव की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जबकि कोटा की सीट की बात करें तो भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो बिलापुर की सीट उद्धव गुट जीत रहा है। अकोला की बात करें तो बीजेपी जीत रही है। अकोला पूर्व की सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच मूर्तिजापुर की बात करें तो शिवसेना उद्धव गुट जीतती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट की बात करें तो यह सीट कांग्रेस, जबकि वासिम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। करंजा की बीजेपी के खाते में जा रही है करंजा की सीट, जबकि धाम नवागांव की बात करें तो धाम नवागांव से बीजेपी, जबकि बड़नेरा सीट पर निर्दलीय या अन्य जीत सकता है। अमरावती की सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि तिवसा की सीट भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों पहली 25,000 की इनामी प्रतियोगिता का समय आ चुका है, जिसमें आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। जो भी सही जवाब देगा उन्हें 25,000 रुपये दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 7,000 लाइक पूरे होंगे तो सभी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो चलिए अब अगली सीट की बात करें तो देवली की सीट है, जो कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। देवली की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हिंगघाट की सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। वर्धा की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। कटोल की सीट की बात करें तो काटोल की सीट एनसीपी शरद पवार गुट के पास जाती हुई नजर आ रही है। सावनेर से कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों
हिंगणा सीट से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। उमरेड सीट की बात करें तो यह शिंदे गुट के पास जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं नागपुर दक्षिण पश्चिम की सीट देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि नागपुर दक्षिण नागपुर पूर्व की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नागपुर मध्य की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों नागपुर पश्चिम की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। नागपुर उत्तर से कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। नागपुर के बाद कामठी की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। रामटेक की सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि तुमसर सीट से एनसीपी अजीत पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो भंडारा से शिंदे गुट शिवसेना जीतती हुई नजर आ रही है। सकोली विधानसभा से नाना पटोले कांग्रेस के जीत सकते हैं। अर्जुनी से एनसीपी गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार का यहाँ पर तिरोरा सीट पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं गोदिया की सीट अन्य के खाते में जा सकती है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आम गांव की बात करें तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो शेयर जरूर करें। गढ़चिरौली की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एहरी सीट पर राष्ट्रवादी पार्टी अजीत पवार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। राजूरा की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी बीच चंद्रपुर की सीट एनसीपी शरद पवार गुट जीतती हुई नजर आ रही है। बिलारपुर की बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें बर्मापुरी की सीट एनसीपी शरद पवार गुट जीतती हुई नजर आ रही है। चमूर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वरोरा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। वानी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। रोले गांव की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यवतमाल सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब आपके सामने एक और 1 लाख की इनामी प्रतियोगिता आ चुकी है। पहली 25,000 की इनामी प्रतियोगिता के बाद आपको बताना है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था। जो भी सही जवाब देगा उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 20,000 लाइक पूरे होंगे। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था। सही जवाब देने वाले को पूरे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 20,000 लाइक पूरे होंगे। अगली इनामी प्रतियोगिता 2 लाख की होगी, तो उसमें भाग जरूर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नया गांव से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों देगलूर सीट भाजपा, मुखेड़ सीट पर उद्धव गुट शिवसेना जीतती हुई नजर आ रही है। तो वास्तव यहाँ पर सीट है वो एनसीपी अजीत पवार के खाते में। कल मुन्नूरी की बात करें तो ये बीजेपी हिंगोली की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जित्तूर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। परभानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के खाते में जा रही है, जबकि गंगाखेड़ सीट पर अन्य का कब्जा हो सकता है। पथारी सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। परतूर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाते में जा रही है। घनसावगी की सीट एनसीपी शरद पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो जलाना की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर। वहीं दोस्तों बदरानपुर की बात करें तो बीजेपी का कब्जा हो रहा है। तो वहीं बकरदन की बात करें तो यह कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सिल्लोड सीट की बात करें तो सिल्लोड सीट पर शिवसेना, कन्नड़ सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, फुलंब्री सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। औरंगाबाद मध्य से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों औरंगाबाद पश्चिम से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। औरंगाबाद पश्चिम से शिवसेना उद्धव गुट, औरंगाबाद पूर्व से भारतीय जनता पार्टी, जबकि पैठर सीट से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। गंगापुर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि वैजापुर से बात करें तो वैजापुर से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। नांदगांव से शिवसेना उद्धव गुट की जीत बताई जा रही है।
इसी बीच आपको बता दें कि मालेगांव से भाजपा, जबकि आपको बता दें बागलान से भारतीय जनता पार्टी। वहीं आगे बढ़े तो हमारे पास कलवन की सीट आती है जहां पर अजीत पवार के एनसीपी जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच अगला क्षेत्र हमारे पास चांदवड़ आता है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों ये वाला की सीट अजीत पवार एनसीपी गुरुत के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं सिन्नर की सीट एनसीपी शिवसेना के गुट में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आप सभी से बता दें कि निफाड़ की सीट है जहां पर एनसीपी अजीत पवार गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों दिंडोरी की सीट है वो एनसीपी शिवसेना गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि नासिक पूर्व से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं नासिक मध्य की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नासिक मध्य की सीट भाजपा जीत रही है। नासिक पश्चिम की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। नासिक पश्चिम के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं देवलाठी की सीट एनसीपी शिवसेना सिंध यहाँ पर शरद पवार एनसीपी जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि आपको बता दें जगतपुर की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इगतपुर की सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दहाड़ू की सीट एक बार फिर कम्युनिस्ट पार्टी जीतने में कामयाब हो सकती है, दहाड़ू की सीट। जबकि विक्रमगढ़ की बात करें तो इस सीट पर भाजपा जीतती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें जबकि पालघर की सीट शिंदे गुट शिवसेना जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि बाईसर से अन्य का कब्जा होता हुआ नजर आ सकता है। इसी बीच आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेलासपुरा से बहुजन विकास अघाड़ी जीतती हुई नजर आ रही है। वसई की सीट भी बहुजन विकास अघाड़ी के खाते में जा सकती है, हालांकि भाजपा टक्कर में है। जबकि आपको बता दें भिवंडी की सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें शाहपुर की सीट एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। शाहपुर के बाद भिवंडी की सीट, भिवंडी पश्चिम की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों भिवंडी पश्चिम के बाद अगले क्षेत्र की भी बात करेंगे। भिवंडी पूर्व से कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। 150वीं विधानसभा के बाद 2.5 लाख की नवी प्रतियोगिता देखने मिलेगी। कल्याण की सीट शिवसेना उद्धव गुट के खाते में जा रही है। मुरबाड़ की बात करें तो भाजपा जीतती हुई नजर आ सकती है। मुरबाड़ की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि अंबरनाथ की सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों अल्सरनगर की बात करें तो बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। कल्याण पूर्व से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों डोंबिवली से कांग्रेस जीत रही है। डोंबिवली से कांग्रेस का दबदबा देखने को मिल रहा है। कल्याण ग्रामीण से मानसे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें मीरा भद्र यहाँ पर भयंदर से निर्दलीय का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ओला से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। कोपरी से एकनाथ शिंदे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ठाणे से यहाँ पर शिंदे जीतते हुए नजर आ रहे हैं ठाणे से। जबकि आपको बता दें कि ठाणे के बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर मारबा कालवी से एनसीपी शरद पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अरौली से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं बिलासपुर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिरीवली से यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है। अब आपके सामने 2.5 लाख रुपए की इनामी प्रतियोगिता सामने आ रहा है। 2.5 लाख की इनामी प्रतियोगिता आपको बताना होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और कब से कब तक वह प्रधानमंत्री रहे। सही जवाब देने वाले को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे जब इस वीडियो पर 70,000 लाइक पूरे होंगे। तो सभी लाइक करें। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, कब से कब तक वह प्रधानमंत्री रहे। सही जवाब देने वाले को 2.5 लाख रुपए जब इस वीडियो पर 70,000 लाइक होंगे तब विजेता का ऐलान किया जाएगा। जोगेश्वरी पूर्व से शिवसेना जीतती हुई नजर आ रही है। देसोडी से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों यहाँ पर कांदिवली पूर्व से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। कांदिवली पूर्व से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं
कोटों से एनसीपी जीतती हुई नजर आ रही है। चारकोप से एनसीपी शिंदे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों मलाड पश्चिम से कांग्रेस कब्जे जमाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर मलाड पश्चिम से कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं गोरेगांव से भारतीय जनता पार्टी और विरसोवा से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 164 सीटों के सर्वे के बाद 101 सीटें भाजपा, एनडीए या महायुति, जबकि कांग्रेस के खाते में यहाँ पर महाविकास अघाड़ी 55 सीटें जीत रही है। वही विले पार्ले भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चांदीवली से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। घोटकोपर से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। घोटकोपर से पूर्व से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। घोटकोपर पूर्व से, मनखुर्द से, वहीं दोस्तों असीना नगर से एनसीपी अजीत पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि चेंबूर से शिवसेना उद्धव ठाकरे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्ला से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि कलीना से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। बांद्रा पूर्व से कांग्रेस का कब्जा, बांद्रा पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच धारावी से कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों वडाला से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। माहिम सीट से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्ली से आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जबकि शिवडी से इस बार शिवसेना उद्धव गुट या मानसे जीत सकते हैं। यहाँ पर मानसे से बड़ा चेहरा आ सकता है। भाई खला से शिवसेना एकनाथ शिंदे, मालाबार हिल से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें मोबा देवी से कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। जबकि आपको बता दें कुलाबा से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि पनवेल से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कुर्लत से शिवसेना एकनाथ शिंदे, जबकि उरण से अन्य का कब्जा हो सकता है। उरण विधानसभा सीट से इसी बीच 5 लाख की इनामी प्रतियोगिता का समय आ चुका है। 225 सीटों के सर्वे के बाद इस क्षेत्र का सर्वे देंगे। अलीबाग से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि श्रीवर्धन से एनसीपी अजीत पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो महाड़ से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, जबकि जुन्नर सीट से एनसीपी अजीत पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। अंबेगांव से बात करें तो अंबेगांव से एनसीपी अजीत पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। खेड़ अलादी से एनसीपी अजीत पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं थिरूर से एनसीपी अजीत पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है सिरूर सीट से, जबकि दोड सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं ईदापुर से एनसीपी अजीत पवार गुट का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। बारामती से अजीत पवार एनसीपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुरनदर से कांग्रेस जीत रही है, आपको बता दें। जबकि भोर सीट से कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार काफी रोचक और कड़ा मुकाबला है। मावल से एनसीपी शरद पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि चिरचबड़ी से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। जबकि आगे बढ़े तो हमारे पास पिपाली से एनसीपी अजीत पवार गुट का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आपको बता दें भोसरी से बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। भोसरी से एनसीपी, जबकि भोसरी से बीजेपी, जबकि वडगांवश्वरी से बात करें तो वडगांवश्वरी से एनसीपी शरद पवार गुट कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। शिवाजी नगर से कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच केतरूड की बात करें तो एनसीपी शरद पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि आपको बता दें खड़कवासल की बात करें तो खड़कवासल सीट है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। पार्वती की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी शेयर करते रहे। पुणे छावनी की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि कस्बा पेट की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वर्तमान में ताज़ा सर्वे अकोला की एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि आगे बढ़े तो हमारे पास काफ़ी अहम और रोचक स्थिति का मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि ऐसी अपडेट लगातार लेकर आते रहे, लगातार जानकारी है
वह शेयर करते रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि महत्वपूर्ण और अहम जानकारी लगातार लेकर आई। श्री रामपुर की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, नेसवा की सीट अन्य के खाते में जा सकती है। तो जैसा कि शेरगांव की जा सकती हैं, जबकि सेठगांव बथड़ी की सीट भाजपा, जबकि राहुरी की सीट एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में जाती हुई नजर आ सकती हैं। परनेर की सीट है वो एनसीपी शरद पवार। अहमद शहर की बात करें तो अहमदनगर शहर से एनसीपी शरद पवार, जबकि श्रीगोंदा की सीट भारतीय जनता पार्टी, जबकि करजत जमखेड़ा की सीट एनसीपी शरद पवार गुट जीत सकता है। गवई की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। मजेला गाँव की बात करें तो एनसीपी बीट की सीट एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों अष्टी की सीट एनसीपी अजीत पवार जीत सकते हैं। करें तो भारतीय जनता पार्टी की सीट जीत सकती है कांग्रेस की सीट पर, जबकि परली की सीट पर एनसीपी शरद पवार गुट का दबदबा हमें देखने को मिल सकता है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी अपडेट लेकर आते रहे। लातूर की सीट समय की घड़ियों का इंतजार की घड़ियों समय समाप्त हो चुका है। आप सभी के लिए बड़ी इनामी प्रतियोगिता, पूरे 5 लाख रुपए की इनामी प्रतियोगिता, आपको 5 लाख रुपए की इनामी प्रतियोगिता की यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। आपको बताना है कि भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी, जो भी पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, जो भी सही जवाब देगा उन्हें पूरे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 1,50,000 लाइक यानी 1.5 लाख लाइक पूरे होंगे तो एक बड़ा टारगेट है महाराष्ट्र और देश की जनता के लिए। आप सभी कमेंट के माध्यम से बताना है। इसी बीच आपको बता दें कि आपको बताना है कि देश की पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति कौन थी। सही जवाब देने वाले को पूरे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब इस वीडियो पर 1.5 लाख लाइक पूरे होंगे तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर सोलापुर शहर उत्तर से बात करें तो सोलापुर शहर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी, सोलापुर शहर मध्य से कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वही दोस्तों अकलकोटा के बाद सोलापुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा सर्वे के अनुसार काफी रोचक और बड़ी स्थिति है जो कि इस क्षेत्र से हमें देखने को मिल रही है। वर्तमान में काफी अहम और रोचक मुकाबला। वहीं दोस्तों अगर बात करें पलटन की तो एनसीपी अजीत पवार गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं वाई की सीट एनसीपी अजीत पवार, कोरेगांव की सीट शिवसेना उद्धव गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। मान की सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट है। कोराड़ उत्तर से एनसीपी शरद पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कोराड़ दक्षिण से कांग्रेस। वहीं दोस्तों अगर आगे बढ़े तो हमारे पास काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र आ जाते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर। आप सभी ने इस वीडियो में 25,000, 1 लाख, 5 लाख की 4 बड़ी इनामी प्रतियोगिताएं रखी थी, जबकि चपलून की सीट एनसीपी अजीत पवार गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। रत्नागिरी की शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में काफ़ी रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में काफ़ी अहम और रोचक है। कांकवली की बात करें तो कांकवली सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। कुंडाल की सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि रोचक और कड़ा मुकाबला, जबकि सावंतवाड़ी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि चंदगढ़ की सीट एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि राधागिरी की बात करें तो राधागिरी की सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के खाते में, कागाल की सीट एनसीपी अजीत पवार गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जबकि आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो लाइक और शेयर। कोल्हापुर दक्षिण की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कोल्हापुर दक्षिण की सीट कांग्रेस के खाते में, करमवीर की सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आगे बढ़े तो कोल्हापुर उत्तर की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कोल्हापुर उत्तर की सीट, जबकि सहुवाड़ी की सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वही दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को लाइक जरूर करें। हथकरघे की बात करें तो कांग्रेस के कब्जे में जा रही है। हथकरघे की सीट कांग्रेस के कब्जे में जा रही है। इचला करजी की बात करें तो यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है।
इसी बीच सिरोल सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जीतते हुए नजर आ रहा है। वर्तमान में मुकाबला कड़ा और रोचक है। मिरज सीट पर खांडे बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मिरज से यहां पर भारतीय जनता पार्टी, सांगली से भारतीय जनता पार्टी का भी कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है, सांगली से, जबकि इस्लामपुर से एनसीपी शरद पवार गुट जीतता हुआ नजर आ रहा है। ताजा सर्वे के अनुसार रोचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जबकि सिराला की सीट एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पल्लूसर की सीट, कोडेगांव की सीट, जबकि खानपुर की सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तोसगांव की सीट है वो एनसीपी शरद पवार गुट के खाते में जा रही है, जबकि जत की सीट है वो कांग्रेस के खाते में। इस प्रकार से टोटल 228 सीटों के फाइनल सर्वे में 166 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी महायुक्तिपूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे